पर मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं आखुन ज़्यादा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल कीजिए। बहुत अच्छा लगता है रसूल के प्यार में जो भी काम किया जाए उसका मज़ा अलग होता है। अल्लाह हमसे राज़ी, हमेशा राज़ी, रसूल राज़ी हो। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मेरा एड्रेस नोट करें। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी 7 एक पहली गली है, कोने में सनी वालों का हेड ऑफिस है। गली के सेंटर में मेरा अदारा है, नीचे बोर्ड लगा हुआ है दरवाजे पे अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का। वहीं ऊपर आ जाएँ। सुबह 11 से रात 8 रोज़ाना, इतवार सुबह 10 से 2 बजे तक टाइम होता है। आपको मालूम है कि सर्दी गर्मी कभी होती है, नज़ला ज़ुकाम बुखार होता है या कुछ होता है, या वैसे भी लोगों के कान बंद होना शुरू हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। इतनी मुश्किल खड़ी होती है कि लोग पास बैठे बातें करें, उससे कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसके लिए बेहतरीन इलाज हमारा जो ऑयल है, एस ऑयल है, वो वगैरह क्या नाम है, TL ऑयल। जब आप अपने कान में डालते हैं, गला खराब है, गले में एक कतरा डाल के पी लेते हैं, आप फ़ौरन आपको शिफा मिल रही होती। अगर आपके पास हमारा और जड़ी बूटी का तेल अगर नहीं है तो दूसरा सा मैं बता देता हूँ। आप सरसों का तेल ले लें, आधा पाव के करीब, उसमें 30 से 40 लहसुन बारीक बारीक काटे डाल दें, थोड़ी सी प्याज काटे डाल लें, अदरक 1 इंच का टुकड़ा कूट के डाल लें, उसको हल्की आंच पे रख लें। वो पकते 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 जल के उसमें राख बन जाए, काला हो जाए, फिर उसको आराम से अलग कर लें, छान लें। सारा कचरा अलग हो जाएगा, तेल अलग हो जाएगा, और तेल किसी भी शीशी में डाल रख लें। रात को सोने से पहले 2 गुत्थे कान में डाल के आप सो जाएं। सुबह उठें, माचिस की तीली लें और उसे पतली लंबी रुई लपेटें। कोने में कभी नहीं लपेटें, अंदर आ जाती। कॉटन बड इस्तेमाल नहीं करना, कि वो सारा गंद अंदर जमा करती है, वो निकालती नहीं है, अंदर जमा करती है। जब भी डालोगे वो सारा कचरा अंदर लेके जाएगी। उससे आप पतली रुई लपेटेंगे, इसको आराम आराम से निकालेंगे, वो कचरा बाहर आ जाएगा। कई लोग कान खोल के 5-7 साल के बंद भी खोले, लेकिन अंदर से जो कचरा निकले ना, वो एक तय की तय निकली है। लेकिन ये एक दफ़ा नहीं करना, ये आपने बार बार करना है। हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा करते रहना। इससे आपके कान साफ होना शुरू हो जाएंगे। जब ये सारे काम ठीक हो जाएं, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने रुई लेनी है, उससे कुछ नहीं लगाना है, और उसे आराम से रोज़ाना कानों को साफ़ करें, ताकि जो अंदर तेल लगा हुआ है वो साफ़ होना शुरू हो जाए। वरना तेल के ऊपर जो मिट्टी लगती रहती है और फिर दोबारा पॉपड़ी बन जाती है, दोबारा तय बन जाती है। उसे साफ़ करने का तरीका ये है कि आप रोज़ाना रुई से कान साफ़ करें। माचिस की तीली या कोई भी और चीज़ ले लें जो टूटे नहीं। तो ये गलती नहीं करना कि कोने मत लगाना, रुई अंदर रह जाती है, फिर आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, वहाँ जाके निकालना पड़ेगा। इससे बचें। तो ये कान की तकलीफ के लिए मैंने आपको बता दिया। हाँ, जिनके कान में सुराख है वो ये काम नहीं करेंगे, जिनके पर्दों में सुराख है वो ये काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर दोबारा बता रहा हूँ, जिनके कान के पर्दों में सुराख है वो ये काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। दोनों तरफ से ऐसे कानों पे हाथ रख लो, बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से छोड़ दोबारा पकड़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फर्स्ट ऐसा तमाम लोगों से बात है, सबकी बगास। ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होता है। मुझे मिली तैमूर इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।